नमस्कार दोस्तों। आज दोबारा एक पोटली में से एक नया स्टार निकला है, दैट इज़ पावर वन स्टार। सो मैंने इनके बारे में सुन रखा था। अरशद भाई बना रहे हैं, अरशद और उनके बेटे हैं, और ये काफ़ी अच्छा मांझा काम बना रहे थे। काफ़ी टाइम से मैं सुन रहा था इनके बारे में, ख़ास तौर से कलकत्ता में काफ़ी जा रहा था। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कलकत्ता जा रहा है या दिल्ली जा रहा है तो कोई बहुत अच्छा ब्रांड हो सकता है। लेकिन क्या है ना कि कलकत्ता में कई बार काफ़ी चीज़ें कस्टमाइज्ड होके जाती हैं। जैसे मांझे में जितने भी मेकर्स बनाते हैं, शायद आप लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि नहीं है, मेरे को नहीं पता। लेकिन ये जो पावर वन स्टार निकला, पहले अरशद भाई का शायद कुछ और ब्लॉग आया करते थे, ये कुछ 1195 करके लिखा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत ही इकोनॉमिकल रेंज में। देखिए, स्टील की चरखी पे लगा हुआ है मांझा। इसमें अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। और ये केवल और केवल मैंने 1800 रुपये के अंदर में लिया है, स्टील की चरखी की होने के बावजूद भी। तो इसका मतलब इनकी रेंज काफ़ी इकोनॉमिकल है। और ये मैंने जयपुर से अन्नू भाई से लिया है। मैं आपको इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, उनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन भी है। और मैंने उनका वीडियो भी कैप्चर किया था इसके अंदर में, जो उनके पास छोटा मोटा कलेक्शन था। तो आपको मैं इसके वीडियो के एंड में आपको ज़रूर बताऊँगा। अभी मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, कितनी अच्छी बल्क खुली हुई डोर है। और एक बार देखते ही पसंद आ गई थी मुझे कि इतनी बारीक डोर, और ना बहुत अच्छे से बल्क खुला बना रखा है। और अगेन मैं वही बात बोलूँगा, मुझे नहीं पता ये कितने लोग इनके बारे में जानते होंगे, कारीगर के बारे में। लेकिन कम रेट में इतना अच्छा बना के जो काम करके दे रहे हैं, उनको हम डेफिनेटली हमें आगे लाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका जो मेरे को कंपैरेटिवली जो बनाने का इनका वो था, पर्टिकुलर वीडियो बनाने के पीछे भी कारण यही था, क्योंकि ये जनरली ब्लॉग लास्ट ईयर भी मैंने देखा था, बट मेरे को लगा कि शायद ये कस्टमाइज्ड है, तो मैं ज़्यादा देखा नहीं। बट मैंने जब इनको अनु भाई से मिला, तब मैंने इस मंचे को बारे में समझा कि वास्तव में ये एक अच्छी ब्रांड है और बहुत अच्छे से मेकर ने इनको बना के रखा है। कलर डेफिनेटली बहुत ही उम्दा है। ये कलर जब भी मैं देखता हूँ, डेफिनेटली इसके मांझों को मेरे को लेने की काफ़ी इच्छा होती है। आप ध्यान से देखिए, काफ़ी बल खुला हुआ है। तो बल खुला होने की फ़ायदा ये रहता है कि आपको, जैसे मैंने हमेशा से बताया, कि जो उसमें काम जो होता है वो बहुत मेहनत करके लगाया जाता है, तभी डोर का बल खुलता है। और जब आप बल खुल के लगाएंगे, तो जब से मैं इसको हाथ पे भी लेता हूँ, तो इसमें कड़क भी रहती है डोर, थोड़ी सी मुलायम भी है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और ख़ासतौर से अगर देखा जाए, तो जिस लोगों को ज़्यादातर जो लोगों को दिक्कत आती है, वो स्पेशली रिलेटेड टू, जैसे सर्दियों, स्पेशली सर्दियों में जो होता है, सर्दियों में मांझा थोड़ा सा है ना, आपको कभी कभार नमी लेता है, तो उसके अंदर में ये कड़क मांझा काफ़ी अच्छे से काम करता है। और उसमें हल्की सी मुलायम डोर भी रहती है, तो हल्का सा मौसम के हिसाब से ये चेंज भी, अगर थोड़ा बहुत मौसम होता है, धूप एकदम से निकल जाती है ठंड के मौसम में भी, तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा। तो मेरे हिसाब से ये अभी इस टाइम पर ज़्यादा अच्छा, ये सर्दियाँ जिसमें थोड़ी बहुत, सर्दियों में जहाँ पे नमी थोड़ी सी रहती है, उसमें बहुत अच्छे से काम करेगा। बरसातों में भी कर सकता है काम, लेकिन बरसातों के हिसाब से मैंने ऑलरेडी रिव्यू डाला हुआ है, इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है कि बरसातों में कौन से अच्छे मांझे काम करते हैं। तो ये अच्छा टाइम है, जैसे जहाँ पे जिनका सीज़न नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से स्टार्ट होता है, जनवरी से स्टार्ट होता है, वो लोग अभी से लेके रख सकते हैं। 2-3 मांझा महीने रखेंगे भी, क्योंकि ये जो मांझे की बना हुआ है, ये जून में बना हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और बाकी मतलब डेफिनेटली 1 2 3 की डोर है, तो ये इस रेंज के हिसाब से 1 2 3 पे डोर होना, ये अपने आप में एक बहुत बहुत अच्छी बात है। और डेफ़िनेटली मैं आपको यही बोलूँगा कि अपना डेफ़िनेटली बजट ज़रूर देखें। मेरे बहुत सारे मांझे डालने का मतलब यही होता है कि जिसको जो चीज़ समझ में आए वो लीजिए, क्योंकि जब लड़ने जाता है, ख़ासतौर से मैंने अभी कुछ टाइम से जब मैंने देखा 1-2 मैदानों में, जब देखा लड़ाई होती है पतंगों की, अच्छे से खाते लोग मांझा इतने डिफरेंट कारीगरों का लाते हैं जिनका नाम भी नहीं सुना हुआ होता, और कुछ नामी गिरामी का भी लाते हैं। जो पेच अच्छा लड़ता है वो काट देता है, चाहे मांझा कैसा भी। मांझे का फ़र्क जब ज़्यादा पड़ता है जब आप शह दे के लड़ाते हैं, और आजकल शह दे के लड़ाना मैदान क्या, छतों पे क्या, बहुत कम हो चुका है इस चीज़ को। लेकिन शायद छतों में कई बार शह देकर या ढील देकर आप लड़ाते हैं, या मतलब आप जब फंसा के लड़ाते हैं, तो वो मांझे की असली पहचान करता है कि कैसा है। बाकी खींच के तो शायद मोस्ट ऑफ द टाइम्स सारे मांझे काम कर जाते हैं। अच्छी बात ये भी रहती है कि अभी जैसे मैंने इस पर जब मैंने देखा कि इसकी, मैंने थोड़ी डोर थोड़े अंदर तक थोड़ा निकालने की कोशिश की, तो हर जगह एक जैसी डोर लगी। तो जैसे एक साथ काम किया हुआ होता है, तो कहीं ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। तो आपको भी जो लॉन्ग टर्म में जब मांझे आपको काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए रखने होते हैं, तब जब मटेरियल ऑब्जर्व होता है, तो उसके अंदर में अगर मांझे में एक साथ काम नहीं किया हो जाता, तो ऊबड़ खाबड़ हो जाता है, और वो कटने ज़्यादा लगता है मांझा। बाकी लॉन्ग टाइम में रखना भी बहुत समझदारी नहीं है, और थोड़ा दिन रखना में
ठीक रहता है। 3-4 महीने आइडल टाइम है किसी भी मांझे को रखकर उड़ाने के हिसाब से। बट काफ़ी लोग कहते हैं कि मुझे 4 साल पुराना मांझा चाहिए, 5 साल, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचिए। एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन आई थिंक 1 से 3 साल तक बेस्ट रहता है मांझा। 3 साल के बाद तक धीरे धीरे जैसे कॉटन की लाइफ भी ख़त्म होने लगती है, जैसे वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। जब ये उंगली पे मैंने एक्चुअली लिया, अब देखिए थोड़ी इसकी डोर की मोटाई आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि काफ़ी अच्छे से की हुई है। तो मोटाई बहुत कम है, यानी बारीक मांझा है। थोड़ा काम अच्छा होने की वजह से इसमें मतलब पूरा आपको फील होगा कि जब आप उंगली पे लेते हैं तो उंगली हल्की सी धार को महसूस करती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये अच्छे कारीगरों की पहचान है और कम रेट में कोई इतना अच्छा काम करके देता है तो डेफ़िनेटली दिल बहुत खुश होता है कि भाई आपने अपना जितना पेमेंट किया और जितना पैसे दिए वो सब वसूल हो गए। क्योंकि मैं जानता हूँ काफ़ी सारे लोग अफोर्ड कर पाते हैं, काफ़ी लोग सारे अफोर्ड नहीं कर पाते और 2-3 चरखियों के बाद में ही वो काफ़ी खुश रहते हैं। लेकिन जनरली जिनको ज़्यादा कलेक्शन का शौक़ है वो सोच सकते हैं। देखिए अब मैं आपको आगे अनु भाई से मिलवाता हूँ। जैसे अरशद का ओरिजिनल मांझा चाहिए आपको तो ये है नंबर 1, पावर नंबर 1, स्टार नंबर 1, 1195। देखिए आप इसमें किसने खुले बल का लगा हुआ है ये मांझा। ये अरशद भाई से मेरी बात हुई तो उन्होंने अनु भाई को रिकमेंड किया था कि जयपुर में अगर लेना हो ये मांझा तो आप इनसे ले सकते हैं। और अनु भाई ने काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर रखा है इस मामले में, ठीक है ना। ये एक वैरायटी ये आ रही है। और अनु भाई कुछ और दिखाना चाहते हैं? हाँ, अरशद भाई का ये है अच्छी ब्रांड। इसको यहाँ रख दीजिए। ये देखिए लच्छी वाला मांझा है। ये थोड़ी सी मुलायम डोर है और बहुत बहुत उम्दा लगा हुआ है। देखिए पूरा का पूरा बना हुआ। और इनके पास आती हैं जो भी सारी जो अच्छी चरखियाँ आती हैं वो देख के लेते हैं। ऐसा नहीं कि दुकान के हिसाब से कुछ भी आ जाएगा ये ले लेंगे। ये सारा का सारा इनका वही रहता है। अभी देखिए कितना अच्छे से देखिए गोला लच्छी। परफेक्ट, बहुत बढ़िया अनु भाई। और अनु भाई कुछ और बताना चाहेंगे आप? हाँ, एक ये है माहिर रजा का। ये जो नए कारीगर है ना और जो कि जिनका अफोर्डेबल रेट में जो आजकल आ रहा है और जो अच्छा आ रहा है उस हिसाब से ये रहेगा। ये देखिए आप देखिए चरखी कितनी अच्छी लगाई। ये थोड़ा टूट गया था लेकिन आप इसका ये देखिए, एक मिनट इसका ब्लॉक दिखाइएगा। इनका रेगुलर सप्लाई आता है ना आपके पास? हाँ रेगुलर। अनु भाई? हाँ रेगुलर। ओके, माहिर रजा। ठीक है, माहिर रजा। ये देखिए क्या शानदार इसका कांच चमक रहा है। अनु भाई भी खुद काइट फाइटिंग करते हैं और क्लब से लड़ाते हैं। तो अगर आप इनके पास कभी भी आना चाहें, इनका नंबर मैं आपको नीचे डाल दूँगा, आप आराम से इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। पावर वन में ही ये एक और वैरायटी है। ये कलर भी मुझे बहुत पसंद आया था बट मेरे को एक ही लेना था तो इसलिए मैंने दूसरा वाला कलर ही लिया। बताइए, बोलिए भैया। बोलूँ? भैया ये 8400 है। ये बहुत सस्ती रेट में आ रहा है मेरे पास और बहुत अच्छा है। बहुत ही मुलायम डोर और बहुत अच्छा सुताई करी हुई, ठीक है ना। आप देख सकते हैं क्या शानदार कलर है। ये देखिए एक नए मेकर हैं ये, है ना। और बेसिकली आरिफ नाम है ना अनु भाई? आरिफ भारती नाम है इनका। और काम बहुत शानदार। और सबसे अच्छी बात जो सब लोग पूछते हैं मुझसे कि रेट बहुत इकोनॉमिकल है, इनसे बात कर लीजिएगा, है ना। आपको जब भी टाइम मिले, एक इनका मैं नंबर नीचे डाल रहा हूँ तो आपको काफ़ी अच्छा वैरायटी मिलेगा। साथ में ये भी आ रहा है आपके पास रेगुलर? हाँ। ये इनका नाम बताइए कारीगर का। ये है अपने इशाक मंसूरी। एक मिनट इसको थोड़ा घुमाइए मत, एक मिनट इसको ब्लॉक की तरफ रखिए एक मिनट। ये क्या दिक्कत नहीं था। उड़ता हुआ शिकारी बहुत शानदार डोर है। 1 2 3 पे लगी हुई। मैं फ़ैन हो गया इसका। मतलब जिसको चिकनी और जिसको लड़ानी है फंसा के ना, उसके लिए तो ये एक तरीके का ब्लेसिंग है। और छत पे सब जगह बहुत अच्छे से लड़ेगी है। इसका भी रेगुलर सप्लाई है इनके पास, भाई के पास में। आप कभी भी इनसे बात कर सकते हैं इस बारे को लेकर। धन्यवाद, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।